नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारा डिस्कशन चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य, जिसके अंदर हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य। जनजातीय लोक नृत्य का मतलब है कि किसी जनजाति विशेष द्वारा किए जाने वाले नृत्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं भील जनजाति के नृत्य। भीलों में है गौरी नृत्य, जिसे क्या कहते हैं, राई नृत्य। क्या कहते हैं, राई नृत्य। यह मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है और लगभग 40 दिन तक चलता है। भीलों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो होली के अगले दिन शुरू होता है और लगभग 40 दिन तक चलने वाला नृत्य है। यह नृत्य शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। गौरी नृत्य किस कहानी पर आधारित है? शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इसमें माता पार्वती का जो पात्र होता है उसे क्या कहते हैं, गौरी। गौरी के कारण इसका नाम पड़ा गौरी। और माता पार्वती के पात्र को क्या कहते हैं, राई। क्या कहते हैं, राई। जो शिव का पात्र होता है उसे क्या कहेंगे, पुरिया या बूढ़िया। नृत्य का मुख्य पात्र कहते हैं। झामट्या नाम का पात्र क्या बोलता है, कविता। यानी जो कविता बोलते हैं उसे क्या कहेंगे, झामट्या। और जो उस कविता को दोहराता है उसे क्या कहेंगे, खटकड़िया। जो नाटक का सूत्रधार होता है उसे क्या कहते हैं, कुटकुड़िया। क्या कहते हैं, कुटकुड़िया। जो गौरी नृत्य के अंदर जो अन्य पात्र होते हैं उसे क्या कहेंगे, खेल्या या खेला। और गौरी के नृत्य मुख्य पात्र पूरिया के चारों ओर थाली और मादल के साथ नृत्य करते हैं। यानी कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, एक तो थाली और एक मादल वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। गौरी राजस्थान का सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरू नाटक भी कहते हैं। आगे है गैर नृत्य। गैर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर नृत्य करने के कारण, गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे क्या कहते हैं, गैर। और नृत्य करने वालों को क्या कहेंगे, गैरिया। यानी गोल घेरे के अंदर नृत्य करते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैर। और जो नृत्य करते हैं उसे क्या कहेंगे, गैरिये। प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल, बांकिया और थाली। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, ढोल, बांकिया और थाली। जो नृत्य के हाथ में छड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, खाड़ा कहते हैं। जैसे दिखाऊं मैं आपको इस चित्र में, ये नृत्य करने वाला है, इसके हाथ में जो छड़ियां हैं ये, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे खाड़ा। और जो एक विशेष पोशाक पहन रखी है उसे क्या कहेंगे, ओंगी। और यह नृत्य किया जाता है मेवाड़ यानी उदयपुर के अंदर। कानन गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमजोल पहनते हैं, यानी घुंघरू की पट्टी बांधते हैं, ये बांध रखी। और तलवारों की गैर प्रसिद्ध है मैनार उदयपुर की। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, मैनार उदयपुर की। आगे है द्विचक्री। द्विचक्री नृत्य पुरुष और महिला विवाह के समय 2 चक्र बनाकर करते हैं। यानी द्विचक्री नृत्य कैसा है, पुरुष और महिला द्वारा किया जाता है, इसलिए ये युगल नृत्य है। नेजा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है और लड़कियां हाथों में छड़ी या कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुष को मारती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक मैदान के अंदर
लकड़ियों पर नारियल बांध दिए जाते हैं और जो नारियल उतारता है जो पुरुष, उसके क्या लगाती हैं लड़कियां, कोड़े मारती हैं। भील जनजाति के अन्य नृत्य हैं, एक तो युद्ध नृत्य और एक है घूमरा नृत्य। आगे हम देखते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य, जिसमें वालर नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के प्रयोग किया जाने वाला नृत्य है। यानी बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, वालर। इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। वालर नृत्य कैसा नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र का, और युगल नृत्य है यानी पुरुष और महिला भाग लेते हैं। इसके अंदर एक व्रत होता है अर्धव्रत, जिसमें बाहर की तरफ तो होते हैं पुरुष और अंदर की तरफ होती हैं महिलाएं जो मिलकर नृत्य करते हैं। ये एक अर्धव्रत है जिसके बाहर की तरफ तो कौन है, पुरुष, और अंदर की तरफ है महिलाएं। आगे है कूद नृत्य। यह भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। इसमें पुरुष और महिलाएं ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं। अन्य नृत्यों में देखें कि लूर, मोरिया, मांदल, जवारा, गोर, रायण और गौरा। अब है कंजर जाति के नृत्य। चक्री नृत्य। कोटा बूंदी में कजली तीज के अवसर पर कंजर जनजाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा चक्राकार नृत्य करती हैं। आगे है धाकड़ नृत्य। हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। धाकड़ नृत्य में युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है लाठी नृत्य। ये हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। आगे हम बात करें कालबेलिया जाति के नृत्य। कालबेलिया जाति के लोक नृत्य में है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, खंजरी, पूंगी, डफली और घुरालिया। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी गुलाबो सपेरा, जो कहाँ की थी, कोटड़ा गांव अजमेर की। अगला है शंकरिया नृत्य। प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य, मतलब पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। आगे है पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य, मतलब पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं इसमें भी। और अन्य नृत्य हैं वागड़िया और इंडोनी। सहरिया जनजाति की नृत्य, जिसके अंदर शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य। सांग नृत्य कैसा है, युगल नृत्य, मतलब पुरुष भी भाग लेती हैं और महिला भी भाग लेती हैं। बिछवा, जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। जेला नृत्य फसल पकाई के समय किया जाने वाला युगल नृत्य। आगे है कथोड़ी जाति के लोक नृत्य हैं कि होली और मावलिया। कौन कौन से हैं, होली और मावलिया। मीणा जाति के नृत्य हैं रसिया और सूंगनी। सूंगनी किया जाता है मुख्यतः पाली के अंदर। कहाँ किया जाता है, पाली में। गुजर जाति के नृत्य हैं एक तो चरी और एक झूमर। कौन कौन से हैं, चरी और झूमर। जो चरी है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का। किशनगढ़ अजमेर का। मेव जाति के नृत्य हैं रतवई और रणबाजा, जो मुख्यतः मेवात क्षेत्र में किए जाते हैं। आगे हम बात करें भाट जाति के नृत्य हैं बांदलिया नृत्य। जो घुमंतु जाति है वो जीवन व्यतीत करती है ये बांदलिया नृत्य करके। नट जाति के नृत्य हैं कठपुतली। आगे है बंजारा जाति के नृत्य। तो बंजारा जाति का नृत्य है मछली नृत्य।
कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बंजारा जाति का नृत्य है, कौन सा है? मछली। अन्य नृत्यों की बात करें, थाली नृत्य जो पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य। राड़ नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। आगे है कथक नृत्य। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। इसके प्रवर्तक थे भानुजी महाराज। कौन थे? भानुजी महाराज। और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज। अन्य कलाकारों की बात करें तो प्रेरणा श्रीमाली जो कहाँ की थी? बांसवाड़ा। और पंडित बाबूलाल ये हैं चूरू के। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना मतलब सबसे पुराना घराना कौन सा है? जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना भी कथक घराने से संबंधित है। अब बात एक नोट है कि भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और तेरह ताली ये प्रमुख नृत्य हैं, व्यावसायिक नृत्य यानी पैसा कमाने के लिए किए जाने वाले नृत्य कौन से हैं? भवाई, कच्छी घोड़ी और तेरह ताली। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है लोक नृत्य का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।